हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु और आपका ट्रेनर। दोस्तों, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं तो हमारी एक सीरीज चल रही है, तो स्टेप बाय स्टेप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ये सीरीज देखिए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं, जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं तो क्या होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में दो बैंक इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है इंपोर्टर का बैंक और एक होता है एक्सपोर्टर का बैंक। आमतौर पर ये मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं कि इंपोर्टर का बैंक, एक्सपोर्टर का बैंक, बट अगर मैं बैंकिंग लैंग्वेज की बात करूं या मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात करूं तो उसे उस लैंग्वेज में बोला जाता है एक बैंक को इशूइंग बैंक और एक बैंक को एडवाइजिंग बैंक। अब जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने जा रहे हैं, हम जब बैंक में जाते हैं, हमारे पास किसी भी तरीके की पेमेंट आती है, कोई डॉक्यूमेंट देखते हैं या हम लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन कराते हैं या लेटर ऑफ क्रेडिट हम रिसीव करते हैं, तो उसमें लिखा होता है इशूइंग बैंक और एडवाइजिंग बैंक। अब इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो, दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई ये क्या होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखने के लिए आपको बारीकियां सीखना बहुत ज़रूरी है। यार देखो, अगर पैसा कमाना है तो सीखना तो पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि मैं बिना सीखे पैसा कमा लूंगा, तो यार मुझे तो नहीं लगता कि आप बिना सीखे कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। आपको पता तो होना चाहिए इशूइंग बैंक कौन सा होता है और एडवाइजिंग कौन सा होता है, और दोनों के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं। इशूइंग बैंक इंपोर्टर का बैंक, एडवाइजिंग बैंक एक्सपोर्टर का बैंक। अब दोनों के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये करते क्या हैं। भाई इंपोर्टर का बैंक क्या करेगा और एक्सपोर्टर का बैंक क्या करेगा, नाम तो आपने बता दिए। दोनों की जिम्मेदारी क्या है। देखिए, दोनों अलग अलग रोल प्ले करते हैं। इंपोर्टर का बैंक इंपोर्टर की तरफ से रोल प्ले करता है, एक्सपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर की तरफ से रोल प्ले। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। अब सपोज करो जब एक एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर देता है और डॉक्यूमेंट बैंक को देता है, तो एक्सपोर्टर का बैंक यानी एडवाइजिंग बैंक चार्जेस लेता है डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के। वहीं इंपोर्टर का बैंक यानी जो इशूइंग बैंक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी वो कोई ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता और वो ये नहीं कह सकता मैं चार्ज नहीं लूंगा या मैं चार्ज लूंगा। ऑलरेडी जब आप इशूइंग बैंक से एलसी ओपन कराते हैं तो उसकी एक मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे के सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के। यानी दूसरा डिफरेंस क्या है कि भैया एक बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा ले सकता है, वो है एक्सपोर्टर का बैंक। एक बैंक जो एलसी ओपन कर रहा है उसकी तो शुरू से जिम्मेदारी यही है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे डिफरेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं तीसरे डिफरेंस की बात करूं तो इशूइंग बैंक की ऑलरेडी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जो भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई, चाहे वो एलसी बनाने के लिए हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के लिए हो। लेकिन जो एडवाइजिंग बैंक है वो सिर्फ एक रोल प्ले करता है। यानी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक को तो दिए, अगर वो एक्सपोर्टर का बैंक है तो वो एक फॉर्मेलिटी प्ले कर रहा है, बट इंपोर्टर के बैंक पे ये जिम्मेदारी है भैया सारी, और वो अपने सारे रूल्स यानी उसकी क्या क्या जिम्मेदारी है एलसी पे डिफाइन भी करता है। एडवाइजिंग बैंक एलसी पे अपने रोल डिफाइन नहीं करता, ज्यादातर इशूइंग बैंक ही डिफाइन करता है। और इसके बाद करते हैं चौथे डिफरेंस की। चौथे डिफरेंस में ज्यादातर इंपोर्टर की कोशिश ये रहती है कि जो बैंक गारंटर हो वो इशूइंग बैंक ही हो, यानी मेरा ही बैंक सारी की सारी गारंटी ले, मैं भी ट्रस्ट फ्री रहूं, यानी मैं भी उस पर ट्रस्ट कर सकूं। ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं इंपोर्टर के बैंक को गारंटर बनाने की। आप चाहोगे कि भाई मेरा बैंक गारंटर बने तो आपका बैंक भी गारंटर बन सकता है, बट जैसे जैसे आप सर्विसेज लेते जाओगे चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना बहुत आसान है। ये तब आसान है जब आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को डिटेलिंग में सीखो, और डिटेलिंग में सीखना है तो याद रखिए एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल तो आना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारा टेलीग्राम पे भी चैनल है, तो नए अपडेट्स के लिए उसको ज्वाइन करिए। करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल सेम नाम से ही है। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद।